हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारंग गुवन को वॉशरूम के बाहर खड़ा हुआ देख लेती है। गुवन भी जो है सारंग को वॉशरूम के अंदर देख लेता है। तभी वहाँ पे सारंग गुवन को देखकर एकदम से शॉक्ड होती है और चिल्ला पड़ती है, और उसी वक्त जो है उसके हाथ से वो रिमोट नीचे गिर जाता है। और वहीं पे गुवन भी जो है तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेता है। तो सारंग उससे कहती है कि प्लीज पीछे मुड़कर मत देखना। तो गुवन कहते हैं कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तभी वहाँ पे सारंग के हाथ से जो रिमोट नीचे गिर गया होता है, वो पैर के सहारे से उस रिमोट को अपने हाथ में लेती है और तुरंत ही उस वॉशरूम के ग्लास को ब्लर कर देती है। फिर उसके बाद वो रूम के अंदर होती है और गुवन जो रूम के बाहर होता है। तभी वहाँ पे सारंग कहती है कि क्या तुम यहाँ से जा सकते हो। जहाँ पे गुवन कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो सारंग कहती है कि नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। वहीं पे वो काफ़ी एम्बेरस हो रही होती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी। तो गुवन कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम्हारे पास मेरा फ़ोन है और वो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे मेरा फ़ोन लौटा दो। तो सारंग कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन बाद में लौटा दूंगी। तो गुवन कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मेरा फ़ोन वापस लौटाओ, तुम दरवाज़ा खोल रही हो या नहीं। तो सारंग जो है दरवाज़ा खोल देता और अचानक से वो जाके गुवन के ऊपर ही गिर जाती है। वहीं पे वो दोनों जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। फिर उसके बाद सारंग अपना चेहरा नीचे कर कर उसे फ़ोन देती है। गुवन अपना फ़ोन ले लेता है और वही सारंग की तरफ बड़ी गौर से देखता है और कहते हैं कि शायद से मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, शायद से हम दोनों जो है पहले मिल चुके हैं। तो सारंग कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानती आपको। और फिर वो जो है एम्बेरस होकर वहाँ से भागने लग जाती है। तो गुवन भी जो है आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, वो उसका पीछा करने लग जाता है और कहता है कि देखो, अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, तुम कहाँ जा रही हो। तो सारंग कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो गुवन उससे कहता है कि तुम ऐसे भाग क्यों रही हो। और वहीं पे फिर से उसे गौर से देखता है और कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम तो वही हो ना ट्रेडमिल वाली लड़की जिसने मुझे ट्रेडमिल से गिराया था। तो सारंग कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। और वहीं पे सारंग को भी याद आ जाता है। तभी वो कहती है कि हाँ, मुझे याद आ गया, तुम वही हो ना गुंडे बदमाश, वो टाइगर टी शर्ट वाले। तभी वहाँ पे गुवन कहता है कि तुम मुझे गुंडा बदमाश कैसे कह सकती हो, और अगर तुम्हारा क्या कहेंगे जो तुम आज मेरे रूम में ऐसे ओपनली ग्लास करके वॉशरूम यूज कर रही थी। तो सारंग कहती है कि वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। तभी वहाँ पे गुवन कहता है कि चलो मुझसे उस दिन के लिए और आज के लिए माफी मांगो। तो सारंग कहती है कि देखो, मैं तुमसे आज के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन उस दिन के लिए मैं तुमसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। और वहीं पे उन दोनों के बीच में फिर से बहस होना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद गुवन अपनी सिस्टर हारंग के पास जाता है। वहीं पे हारंग जो है गुवन के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को ही देख रही होती है और गुवन से कहती है कि जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है ये काफ़ी नहीं है, तुम्हें जो है अपने फैमिली रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे। तो गुवन कहता है कि कम ऑन, हम दोनों फैमिली मेंबर्स ही हैं, तुम्हें इन डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है। तभी यहाँ पे हारंग कहती है कि देखो, रूल्स तो रूल्स होते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स तो लाने होंगे। तभी यहाँ पे गुवन कहता है कि ठीक है, मैं उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा दूंगा, और वहाँ से जाने लग जाता है। हारंग उससे कहती है कि मुझे जो है 2 कॉपीज चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स की। वहीं पे हम बाहर सांसिक को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि गुवन का इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पे मैनेजर किम आती है, जिसको बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि सांसिक जो है चेयरमैन इल्वन का बेटा गुवन है। वहीं पे उसे बताती है कि आज इनॉग्रेशन सेरेमनी में वो होस्ट करने वाली है। तभी वहाँ पे जो सांसिक उससे कहता है कि क्यों ना आज रात को हम डिनर पर चले। तो मैनेजर किम जो है तुरंत ही चिल्लाते हुए जोरों से कह देती है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ आज डिनर पर चलूंगी। वहीं पे सांसिक भी बेचारा डर जाता है। फिर इसके बाद गुवन बाहर आता है अपनी सिस्टर के ऑफिस से। तो सांसिक उसे बताता है कि आज जो है एक इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है, तो आज आपको वहाँ पर जाना होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और वहीं पे मैनेजर किम जो है गुवन को इनवाइट करती है सेरेमनी में आने के लिए। तब यहाँ पे गुवन जैसी एंट्री मारता है सैनसिक के साथ, तो जो सारंग होती है गुवन को अपनी आंखों के सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि गुवन जो इनका बॉस बनने वाला है बहुत जल्द। वहीं पे मैनेजर किम का भी मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, वो भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो तो सैनसिक को समझ रही थी बहुत दिनों से मिस्टर गुवन। तभी वहाँ पे फिर गुवन जो है अपनी स्पीच देने आता है और वहीं पे वो जो है सामने बैठे लोगों को फेक स्माइल करते हुए देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है। और वहीं पे हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे गुवन बहुत छोटा होता है, उसकी फैमिली मेंबर्स में कई सारे लोग जो है उसे फेक स्माइल कर कर देख रहे होते हैं। वहीं पे गुवन काफ़ी डरा हुआ होता है और यहीं पे हम गुवन को देखते हैं जो कि उन्हें देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। उसका सर एकदम से घूम रहा होता है, फिर वो अपने आप को कैसे कैसे कंट्रोल करता है और फिर अपनी स्पीच देना शुरू करता है। वो सबसे कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत जल्द काम करने वाला हूँ, आई होप आपको सबको मेरा काम पसंद आएगा। और वहीं पे वो सेरेमनी को एंड करता है। फिर मैनेजर किम सारंग से कहती है कि वो जो है मिस्टर गुवन का बुके के साथ वेलकम करे। फिर सारंग जो है बुके लेकर आती है स्टेज पे और वो अपना चेहरा जो है बुके के पीछे छिपाती है। तभी यहाँ पे गुवन जो है देख रहा होता है कि बुके के पीछे अपना चेहरा क्यों छिपा रही है। वहीं पे वो जो है देखने की कोशिश कर रहा
होता है, लेकिन सारंग ने अपना चेहरा छिपा रखा होता है। वहीं पे फिर गुवन जो है उस बुके को साइड हटा देता है और फिर गौर से देखता है सारंग की तरफ और वहीं पे पहचान लेता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे वाह, हम दोनों फिर से मिल गए। जहाँ पे सारंग भी जो है फेक स्माइल के साथ उसका वेलकम करती है बुके देते हुए। तो गुवन कहता है उससे कि क्या सच में तुम मेरा दिल से वेलकम कर रही हो? तो सारंग कहती है कि हाँ हेड मैनेजर, मैं दिल से आपका स्वागत कर रही हूँ। और वहीं पे वो जो फेक स्माइल के साथ ताली बजाते हुए अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पे गुवन तो बस उसी की तरफ देख रहा होता है घूर घूर के। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन जो है अपने कैबिन में होता है और वहीं पे सेंसिक और सारंग भी मौजूद होते हैं। सेंसिक उन दोनों को बताता है, वो गुवन से कहता है कि बहुत जल्द आपका जो है मिस सारंग के साथ एक प्रोमो शूट होने वाला है और मैं आप दोनों को उसकी स्क्रिप्ट भी सेंड कर दूंगा। और सेंसिक इतना कहकर वहां से चला जाता है। सारंग भी जो उसके पीछे पीछे जा ही रही होती है, लेकिन गुवन जो है सारंग को अपने कैबिन में ही रोक लेता है। उसे रोकते हुए बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम जो है मुझे फिर से अपना चेहरा कभी नहीं दिखाओगी। तो सारंग उससे कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अवॉइड करने की। फिर तब यहाँ पे गुवन सारंग से फिर से उस इंसिडेंट के बारे में बात करता है। उससे कहता है कि आखिर तुमने जिम में उस दिन मुझसे इस तरीके से बिहेव क्यों किया था, क्यों मुझे उस दिन गुंडा बदमाश कहा था। तो सारंग कहती है कि अगर मैं आपको गुंडा बदमाश ना कहूँ तो क्या कहूँ, आपने जिस तरीके से वो गंदा सा लेटर भेजा था उसमें गंदी बातें लिखी हुई थी और ये एक चाबी भेजते हुए अपने रूम की ये कहा था कि आप जो है मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। तभी वहाँ पे ये बात सुन के गुवन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करता हूँ और वैसे भी तुम तो मेरे डेड बॉडी के टाइप की भी नहीं है, तो मेरे टाइप की क्या होगी। वैसे क्या तुम श्योर हो कि तुमने मेरा चेहरा देखा था उस दिन? तो सारंग कहती कि नहीं, मैंने आपका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन हाँ मैंने आपकी टाइगर प्रिंटेड टी शर्ट देखी थी जो आपने पहन रखी थी। तभी यहाँ पे गुवन ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, ऐसे कितने गुंडे मवाली जो है ऐसी तरह की टी शर्ट पहनकर घूमते हैं, तो क्या तब भी तुम यही समझोगे कि वो मैं हूँ? तो सारंग जो एम्बेरस होते हुए पूछती कि क्या आप नहीं थे सच में? तो गुवन कहता है कि मैं नहीं था उस दिन वो। तभी यहाँ पे सारंग जो है काफी एम्बेरस होती है और उसे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा होता है। तभी वो गुवन से जो है कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको बहुत ज्यादा गलत समझा। और वहीं पे हम दूसरी तरफ सारंग की दोस्त पियुंग को देखते हैं जो कि फ्लाइट में होती है। वो एक एयर होस्टेस है। वो एक पैसेंजर का सामान उठाकर रखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो जो बैग होता है काफी भारी होता है, उसे उठाया नहीं जा रहा होता है। कि तभी यहाँ पे एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रोवन। वो पियुंग से कहता है कि तुम्हें सामान उठाकर नहीं रखना चाहिए, काफी भारी है, इससे तुम्हें चोट भी लग सकती है। और वहीं पे वो पियुंग की जगह पर वो सामान उठाकर रखता है। वहीं पे पियुंग भी जो है बड़ी प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सेंसिक को देखते हैं जो कि मैनेजर किम के साथ डिनर पर आया होता है। वहीं पे वो मैनेजर किम से कहता है कि तुम्हें क्या खाना है तुम ऑर्डर कर सकती हो। तो मैनेजर किम उससे गुस्से में कहती कि क्या बकवास कर रहे हो, आखिर मैं तुम्हारे साथ डिनर क्यों करूंगी। तो सेंसिक बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो मैनेजर किम कहती कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुमने मुझसे कहा था कि तुम गुवन हो, लेकिन तुम तो कोई और ही निकले, और तुम्हें क्या लगता है कि ये जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी। कि तभी यहाँ पे सारंग पहुंच जाती है। फिर सेंसिक जो है सारंग से कहता है कि आज वीआईपी एरिया में वीआईपीज का डिनर होने वाला है, तो तुम्हें जो है हेड स्टाफ मेंबर के तौर पे वहां पे चलना होगा मेरे साथ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसिक जो है सारंग को लेकर उस वीआईपी एरिया में पहुंच जाता है। जहाँ पे सारंग जब उस एरिया को देखती है तो वो सच में काफी ज्यादा रॉयल होता है। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो खुद भी पहली बार गई होती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि गुवन भी पहुंच जाता है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठ जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि चेयरमैन इलवुन जो है अपने बेटे की आने की खुशी में वो जो है चीयर्स करते हैं और सभी से कहते हैं कि मेरा बेटा जो है हेड मैनेजर बना है, तो आई होप सब लोग उसे सपोर्ट करेंगे। और वहीं पे वो इतना बोल ही रहे होते कि तभी यहाँ पे सारंग अकेली खड़ी होकर चीयर्स करती है। सब लोग जो है हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। सभी की नजरें जो है सारंग पर ही टिकी होती है। सारंग भी जो है अपने आप में एम्बेरस हो रही होती है। फिर तभी यहाँ पे इलवुन जो है पूछते हैं कि आखिर लड़की कौन है। तो हारंग बताती है कि इसे जो है बेस्ट टैलेंट का अवार्ड मिला है। तो चेयरमैन इलवुन खुश होते हुए बोलते कि अरे वाह, ये तो हमारी होटल की रेपुटेशन के लिए काफी अच्छा है। और वहीं पे फिर वो सारंग से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मेरे बेटे गुवन के लिए कुछ अच्छी स्पीच दो। वहीं पे फिर सारंग जो है खड़ी होती है और नर्वस होते हुए सोच रही होती है कि आखिर वो क्या बोले। फिर वो जो है गुवन के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलती है, जहाँ पे चेयरमैन इलवुन काफी खुश होते हैं उसकी स्पीच सुन के। और वहाँ पे आए शेफ से कहते हैं कि इस लड़की को टूना का सबसे बड़ा हिस्सा दिया जाए। फिर थोड़ी देर बाद सारंग के पास टूना का एक बॉक्स आ जाता है। सारंग उस टूना के बॉक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है और बस में बैठी होती है उस टूना के बॉक्स को लेकर। फिर तभी वो जो अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करती है और उस टूना के बॉक्स के बारे में बताती है। जब उसकी ग्रैंड माँ जो है एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, तभी वो बोल रही होती है कि मैं रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो मैं नहीं आ सकती। फिर थोड़ी देर बाद वो जो है अपने बॉयफ्रेंड युमनाम को कॉल करती है और उसे बताती कि मेरे पास जो है टूना है। जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वो जो अपने दोस्तों के साथ बुसान आया हुआ है और कुछ दिनों तक यहीं रहने वाला है। तो सारंग जो है ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है और बोलती कि क्या तुम बुसान में हो, कल हम दोनों जो है नाम सुन जाने वाले थे। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया, क्यों ना हम लोग जो है नेक्स्ट वीक चले जब मैं आ जाऊंगा। तभी यहाँ पे वो जो है फोन कट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद बस के सामने जो एक गाड़ी आ जाती है जहाँ पे बस
को ब्रेक मारना पड़ता है और उसी दौरान सारंग के हाथ में जो टूना का बॉक्स होता है वो नीचे गिर जाता है और उस बॉक्स में से टूना बाहर निकलकर आ जाती है। उसे देखकर हमें ऐसे लगता है कि एक मछली का सर होता है। सब लोग जो उस मछली के सर को देखकर काफी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो सारंग कहती है कि वो मछली का सर नहीं, एक टूना है, और फिर बॉक्स से ढकते हुए उस टूना को अंदर डाल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारंग जो उस टूना को लेकर घर पहुंच जाती है, जहाँ पे पियोंग जो है पहले से ही मौजूद होती है। फिर वो दोनों जो उस टूना को बाहर निकालकर बड़े ही गौर से डरते हुए देख रही होती है कि तभी यहाँ पे डायल आ जाती है। डायल जब टूना को देखते हैं तो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि डायल को पता होता है कि टूना को किस तरीके से बनाया जाता है और खाया जाता है। और फिर इसके बाद डायल और पियोंग मिलकर उस टूना को खा रहे होते हैं। फिर वहीं पे सारंग जो है उस टूना का प्राइस बताती है कि ये जो है 700 मिलियन वॉन का है। तो डायल जो है उसका प्राइस सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और पियोंग से तुरंत कहती है कि तुरंत इसे अपने मुंह से निकालो, मत खाओ इसे। जहाँ पे पियोंग और सारंग हैरान हो जाते हैं, पूछते कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो डायल बोलती कि कितनी ज्यादा महंगी टूना है, इसे तो हम जो है ना खाकर इसे बेच कर हम एक घर खरीद सकते हैं। तभी यहाँ पे सारंग कहती कि क्या बकवास करे, तुम्हें क्या लगता है कि इस टूना को कौन खरीदेगा। तब यहाँ पे डायल कहती तो फिर क्या करे। तब यहाँ पे सारंग कहती कि इससे अच्छा है तुम इसे खा लो। फिर इसके बाद डायल और पियोंग फिर से उसे खाने लग जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में सारंग को देखते हैं, जो कि अपने रूम में एक बुक खोलकर बैठी होती है। उस बुक के अंदर एक ड्राइंग बनी होती है। तब यहाँ पे हमें सारंग का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे सारंग एक छोटी बच्ची होती है, एक होटल की ड्राइंग बना रही होती है। तभी उसकी मॉम जो इस ड्राइंग को देखकर बोलती कि आखिर तुम होटल की ड्राइंग क्यों बना रहे। तो सारंग बताती है कि वो जो है एक होटल में काम करना चाहती है। और फिर हम नेक्स्ट डायल को देखते हैं, जो कि अपनी ड्यूटी फ्री शॉप पर पहुंच जाती है। उसके साथ काम करने वाले कलीग जो उसे बुके देते हुए कांग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि डायल का प्रमोशन जो हो जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ किंग होटल में सारंग को देखते हैं, जहाँ पे उसकी बहस जो एक ओल्ड लेडी से चल रही होती है। वो ओल्ड लेडी कोई एक फेमस एक्ट्रेस होती है। वो जो सारंग से कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम जो है मेरे रूम को अपग्रेड कर दो फ्री में। तो सारंग कहती कि सॉरी मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है हमारे होटल के रूल्स के खिलाफ है। तो वो फेमस एक्ट्रेस कह रही होती कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मेरी बात जो है मैनेजर से कराओ। तो सारंग जो है मना कर रही होती है बार बार। वहीं पे हम देखते हैं कि गुवन जो है सैनसिक के साथ आ जाता है और वो जो है सारंग को ओल्ड लेडी के साथ लड़ते हुए देख लेता है, मतलब बहस करते हुए देख लेता है। फिर वो सारंग के पास आता है, सारंग से पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे बताओ। वहीं पे वो ओल्ड लेडी कहती कि क्या तुम यहाँ के मैनेजर हो। तो गोवन मना करता है, तो कहती कि तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। तब यहाँ पे फिर से सारंग से पूछता है कि मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सारंग उसे सारी बात बता देती कि ऐसे ये एक फेमस एक्ट्रेस है और ये चाहती कि मैं जो इनका फ्री में रूम अपग्रेड कर दूं और इसके बदले में ये फ्री में हमारे होटल की पब्लिसिटी करेंगी। तब यहाँ पे गोवन मना कर देता है और सारंग से कहता है कि चुपचाप से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाओ और इस लेडी को इस होटल से धक्के मार के बाहर निकलवाओ। तब यहाँ पे वो ओल्ड लेडी कहने लग जाती है कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम्हारी होटल की सर्विस सबसे ज़्यादा गंदी है और तुम्हारे होटल की रेटिंग में गिरवा दूंगी। जहाँ पे गुवन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो सारंग से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। और फिर इसके बाद सारंग गुवन के कैबिन में होती है और वहीं पे उन दोनों के बीच में किसी बात के ऊपर बहस चल रही होती है। फिर इसके बाद सारंग वहां से जाने लग जाती है तो गुवन रोकते हुए कहता है कि देखो, मुझसे कभी भी मेरे फेवरेट कलर, फेवरेट फूड और फेवरेट वेदर के बारे में बिल्कुल भी मत पूछना, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सारंग हैरान होते हुए बोलती कि देखो, मैंने कभी भी नहीं पूछा। तो गुवन कहता है कि तुम पूछोगी। तो सारंग कहती कि आखिर मैं क्यों पूछूंगी। तो गुवन कहता है तो फिर तुम क्या पूछोगी। तो सारंग कहती कि मैं आखिर पूछूंगी क्यों, क्या पूछना चाहिए मुझे। तो गुवन कहता तो इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछोगी। तो सारंग हैरान होते हुए बोलती कि इंटरव्यू, कौन सा इंटरव्यू। वहीं पे गुवन को समझ में आ जाता है कि सारंग को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। और फिर तभी वो सांसिक को आवाज मारता है, उससे कहता है कि इसे तो इंटरव्यू के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सांसिक उससे कहता है कि मैंने आपको बताया था ना। फिर वहीं पे गुवन जो है उससे फाइल फेंकते हुए कहता है कि मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा कुछ भी शूट करने के लिए। तो सांसिक कहता है कि आपको जाना ही होगा, ये चेयरमैन साहब का ऑर्डर है। तो गुवन कहता है कि आखिर मैं ऑर्डर क्यों मानूं। तो वो कहता है कि आपको ऑर्डर मानना ही होगा, समझ लीजिए कि ये एक तरह की वॉर है। तो वहीं पे सारंग जो डर जाती है कहती कि क्या हम वॉर पे जा रहे हैं। फिर वहीं पे सांसिक सारंग को देखकर कहता है कि लगता है कि आप एक गुड फाइटर है। वहीं पे गुवन कह रहा होता है कि मैं किन पागलों के बीच में आके फंस गया। फिर उसके बाद सांसिक सारंग से कहता है कि हम बहुत जल्द एक प्रोमो शूट करने के लिए जाने वाले हैं जेजू आइलैंड और आप जो है गुवन का इंटरव्यू भी लेंगी। तब यहाँ पे सारंग कहती है कि मुझे इसके बारे में आखिर क्यों नहीं पता। तो सांसिक बताता है कि मैंने आपको बताया था, शायद से आप भूल गई होंगी। तो सारंग जो है मना कर देती है जेजू आइलैंड जाने के लिए। तब यहाँ पे सांसिक कहता है सारंग से कि आपको जाना ही होगा हमारे साथ और मैं आपको स्क्रिप्ट भी भिजवा दूंगा। फिर तभी यहाँ पे सारंग को ना चाहते हुए भी वहाँ जाने के लिए हाँ करना पड़ता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक जगह पर गई होती है और वहीं पे हम देखते हैं कि ढेर सारे लोगों ने जो है ताले पर विशेष लिखकर लटकाए होते हैं ताले। और वहीं पे उसका बॉयफ्रेंड भी जो है ताले पर विश लिखता है और वो चाबी की जगह पर ताला फेंक देता है। तो सारंग हैरान हो जाती है और बोलती कि तुमने ये क्या फेंक दिया। तभी यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि कोई बात नहीं, ये चाबी जो है हमारे प्यार की निशानी है। और तभी वो जो है ताले की जगह पर चाबी को लटका देता है। और फिर उसी बीच जो है उसको उसके दोस्त का कॉल
आता है जो कि उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाते हैं। और फिर इसके बाद वो सारंग को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे उसके सारे दोस्त बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, और वहीं पे वो सारंग को इंट्रोड्यूस कराता है सबसे। फिर सारंग जो उसके दोस्तों के बीच में बैठ जाती है, वहीं पे वो जो अपने दोस्तों के बीच में बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है। वहीं पे सारंग को जो है काफी अकेला महसूस हो रहा होता है, उसे दिल से बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि वो देख रही होती है कि यूनाम जो है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, वो तो बस अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक करने में मगन होता है। फिर थोड़ी देर बाद सारंग वहां से उठकर जाने लग जाती है। यूनाम की नजर पड़ती है तो वो भी इसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर वहाँ पे सारंग के साथ जाने लग जाता है, कहता है कि मैं अभी अपने दोस्तों को बाय कहकर आता हूँ। वो जैसे अपने दोस्तों को बाय कहने के लिए अंदर जाता है तो उसके दोस्त जो उसे फिर से रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी कहाँ जा रहे हो, अभी बैठो हमारे साथ ड्रिंक करो। यूनाम जो है फिर से उनके साथ बैठ जाता है और ड्रिंक करने लग जाता है। सारंग जो है बाहर से ही खड़ी देख लेती है और उसे काफी गुस्सा आता है, वो अकेली ही चली जाती है वहां से। वहीं पे हम दूसरी तरफ गुवन को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है और अपनी मॉम के बारे में कुछ सर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे उसकी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। फिर वो भी जो है मायूस होते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है, और वहीं पे हम देखते हैं कि सारंग भी जो है मायूस होते हुए उस जगह पर आ जाती है। वो दोनों जो है एक दूसरे के साइड बाय साइड खड़े होते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, और दोनों जो है काफी मायूस होते हैं और उन दोनों की आंखें नम भी होती है। वो दोनों जो है फिर वहां से चले भी जाते हैं और उन दोनों को पता भी नहीं चलता कि वो दोनों एक दूसरे के साइड में खड़े थे। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे गुवन और सैनसिक जो है एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे होते हैं सारंग का जेजू आइलैंड जाने के लिए। वहीं पे फिर सारंग की एंट्री होती है जिसने एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस पहन रखी होती है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। गुवन जब सारंग को देखता है उस ब्यूटीफुल सी ड्रेस में तो वो तो बस उसकी खूबसूरती में ही खो जाता है क्योंकि उसने पहली बार सारंग को एक कैजुअल ड्रेस में देखा होता है। वहीं पे सारंग जैसे जैसे उसके धीरे करीब आ रही होती है वो तो बस उसमें खोए जा रहा होता है, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है सारंग के अलावा कहीं और फिर सारंग उसके पास आती है, उसे आवाज मारती है तो गुवन अपने ख्वाबों से बाहर निकलता है और उसे अपना बैग सरकाते हुए देता है तो सारंग साइड हट जाती है जिससे कि उसका बैग जो है सामने बैठे आदमी के सर पर लग जाता है। और फिर वो आदमी पूछते हैं कि ये बैग किसका है, तो सारंग और सैनसिक जो है उंगली करते हुए गुवन का नाम लगा देते हैं और फिर जाके कहीं छिप जाते हैं। वहीं पे गुवन फंस जाता है। फिर गुवन जो उस आदमी के पास जाता है और मामले को सेट करने की कोशिश करता है। वो उसे पैसे देता है तो वो आदमी पहले मानता नहीं है, लेकिन जब वो देखता है कि पैसे बहुत सारे तो वो तुरंत ही मान जाता है और उसे माफी मांगता है। गुवन जब अपना सामान लेकर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि सारंग और सैनसिक जो छिप कर उसे देख रहे होते हैं। और फिर इसके बाद ये तीनों फ्लाइट में बैठकर जेजू आइलैंड पहुंच जाते हैं और वहीं पे इनको लेने एक कार आती है, रेड कलर की स्पोर्ट कार, जहाँ पे सारंग ये कार देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हैरान होती है और बोलती है कि क्या ये कार हमारी है, हम लोग इसमें बैठ के जाएंगे। तो सैनसिक बोलता है कि हाँ हम लोग इसमें बैठ कर जाएंगे। और गुवन जो इस कार में बैठ जाता है और उनसे कहता है कि इस कार में तुम लोग नहीं बैठोगे, तुम लोग जो है टैक्सी कर आना। और वो कार में बैठकर खुद ही अकेले चला जाता है और वो दोनों बस देखते रह जाते हैं। और फिर इसके बाद वो दोनों टैक्सी में बैठकर गुवन का सामान लेकर आ रहे होते हैं और फिर वो तीनों ही जो है पहुंच जाते हैं जेजू आइलैंड। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे शूट की तैयारी होना स्टार्ट हो जाती है। सारंग भी जो है इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हो रही होती है और स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है कि तभी एक लड़की आती है और स्क्रिप्ट को बदल देती है, कहती है कि मैडम आपको ये वाली नहीं ये वाली स्क्रिप्ट याद करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो है थोड़ी देर पहले हारंग से बात कर रही थी और हारंग ने जो है वो स्क्रिप्ट कहकर बदलवाई है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ होने वाली है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और शूटिंग वाले स्पॉट पे गुवन भी पहुंच जाता है। गुवन जैसी एंट्री मारता है तो एकदम हीरो जैसी एंट्री मारता है और काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। सब लोग तो बस उसकी तरफ ही देखते रह जाते हैं और उसकी हैंडसमनेस में खो जाते हैं। वहीं पे सारंग जब उसकी तरफ देखती है तो वो भी जो है एकदम से उसके अंदर खो जाती है, उसकी नजर ही नहीं हटती है गुवन पे से। गुवन उसके करीब पहुंचता है और वो दोनों जो है बस एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।